हेलो फ्रेंड, मैं लकी द राइजिंग स्टार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि हमारे घर में यूपी साइड में सुहागली खिलाई जाती हैं। और वो सुहागली मैंने आज खिलाई है। तो उन सुहागली के लिए उस दिन होता है शुक्रवार या सोमवार को खिलाई जाती हैं, फ्राइडे और मंडे। तो ये मेरी सासू माँ है जो पूजा की तैयारी कर रही हैं। ये देखिए ननंद रानी, हम सब लोगों ने शुरुआत करी। पहले अपने पैरों में रंग लगाया और तैयार हुए। 16 श्रृंगार में आता है। सबसे पहले हम लोग रंग लगा लेते हैं पैरों में। सुहागली खाई जाती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सुहागली में क्या होता है कि 5 लोगों को बैठना ज़रूरी है। और ये चौकी मेरी सासू माँ ने तैयार की है। मुझे अभी नहीं आता है, तो उन्होंने पूरा सब तैयारी की है। और 5 सुहागिन औरतें इसमें आती हैं और बैठती हैं। तो हम 5 लोग आकर के तैयार हो गए हैं। तो हमारी नंदी, एक ऊपर वाली भाभी जी और मेरी सासू माँ और मैं। सुहागिन मैंने खिलाई है। तो इसमें सुहागिन में क्या है कि देखिए, इसमें 250 ग्राम की मिठाई दही के साथ दिया जाता है, सबके कोच में डाला जाता है। और ये हमने पूरी चौकी तैयार की है। वीडियो मेरा भांजा बना रहा है, वो बहुत छोटा है अभी, तो बहुत अच्छा नहीं बना पाया है। तो लेकिन फिर भी उसने काफ़ी कुछ ही बनाया है, तो उसको मैं जितना बता पाऊँगी मैं उतना बता रही हूँ अभी। कि मैं उठ नहीं सकती थी क्योंकि एक बार जो बैठ जाता है सुहागली पूजा में वो फिर उठता नहीं है। इसमें पूजा करी गई है, श्रृंगार का सारा सामान रखा जाता है, जो भी आप रखना चाहें, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, आलता। आलता मीन्स पैन का रंग। और ये सारी चीज़ें सुहागिनी को दिया जाता है। 5 लोग जो आती हैं, पाँचों लोगों को ये दी जाती हैं। सबसे पहले कलश रखा और कलश का दिया जलाया गया। और ये आरती कर रही हैं सासू माँ और हमने भी की है। और ये सभी लोग पूजा करते हैं। ऐसा मानना है कि जैसे कोई मन्नत मांगी जाती है और कहते हैं कि हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम सुहागली खिलाएंगे। अब पता नहीं आपके कहाँ कहाँ ये वाली पूजा की जाती है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिनके घर में ये सब होती है, ये वाली पूजा। और कोई इस पूजा के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमने सारा सामान श्रृंगार का चढ़ा दिया है। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता। और अब हम आरती कर रहे हैं। और ये 5 डिब्बे रखे हैं जो भी सबको दिए जाएंगे। और यहीं पे बैठ कर के इनको खाया जाता है। और अगर किसी वजह से कोई ये सारे एक साथ नहीं खा सकता है तो उसी दिन इनको खा लिया जाता है, रात तक नहीं रखा जाता है। तो सुबह-सुबह हम लोग बिना पानी पिए, बिना कुछ किए बस नहा धो कर के पूजा होती है। उससे पहले हम लोग पानी भी नहीं पी सकते। ये माता की चौकी रखी हुई है और सभी लोग पूजा की तैयारी में बैठे हुए हैं। भांजे ने बनाया है तो सभी का चेहरा नहीं ले पाया। उसे मैंने कहा पूजा दिखनी चाहिए तो उसने पूरी पूजा दिखा दी है। लेकिन ये नहीं दिखाया क्या-क्या हो रहा है। तो मैं जो बताती जा रही हूँ वो आप लोग देख लीजिए क्या है। अभी हम लोग एक-एक डिब्बा माता रानी को स्पर्श करा के, चौकी को स्पर्श करा के सभी की कोंछ में रखेंगे। ये अभी मैंने पहली बार मतलब खाई तो है, मुझे कई लोगों ने अपने घर में बुलाया है, मैं उनके घर गई हूँ, लेकिन पहली बार मैं खिला रही हूँ। ये देखिए पहले मैंने सबसे पहले जो कहते हैं जो सबसे पहले आता है उसी को दिया जाता है सबसे पहले। मतलब ये एक कुछ लोग का मानना है, अब सबका अपना-अपना है कि जो सबसे पहले आता है उसी से शुरुआत की जाती है। तो पहले मैंने पहली जो मेरी नंद आई थी उसको, फिर दूसरी नंद को, फिर आंटी को ऊपर वाली, फिर सासू माँ को पूँछ में दिया। अभी चारों लोग मिलकर के हाथ लगा के वो मुझे कोंच देंगे। सभी लोग एक-दूसरे को हाथ लगा लेंगे और ये चारों लोग मुझे कोंच देंगे तो फिर मुझे दिया जाएगा। मैंने सबको अलग-अलग एक दिया मैंने और वो सारों पाँचों लोग चारों लोग हैं जो वो मुझे देंगे। अब सभी के पास में पेड़े और दही आ चुके हैं। अब क्या है कि सभी को खाना स्टार्ट करना है।
सभी लोग इसमें कहानी भी कही जाती है सुहागिन माता की। तो सभी लोग मतलब मुझे खाली गणेश जी की आती थी, तो मैंने गणेश जी की कथा तो सुना दी, बाकी मुझे नहीं आती थी सुहागिन की, तो वो मेरी सासू माँ ने सुना दी है। सभी के पास ये दही पहुंच गया है। अब दही से मिला मिला के सब लोग ये पेड़े खाएंगे। अगर खा सकते हैं तो उसी समय पूरे खा लें, और अगर नहीं खा सकते हैं तो पूरे दिन में आप किसी भी समय इसको खत्म करना होता है, उसी दिन तो खा लिया जाता है। अब ये कथा कही जा रही है, तो मैं गणेश जी की कथा मैं सुना रही हूँ, और बाकी की कथा तो जिसको आती है वो सुना दे। तो मेरी गणेश जी की कथा तो बस यही है कि हम्म, शिव जी चले गए थे एक बार कैलाश पर्वत, और पार्वती जी के ने अपने बेटे से कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ बेटा, किसी को अंदर ना आने देना। और गणेश जी बाहर दरवाजे पे बैठ गए रखवाली के लिए, और उतने ही में आ गए शिव जी पर्वत से तपस्या करके। जब शिव जी आए तो शिव जी को पता नहीं था ये मेरा पुत्र है, तो उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा, तो गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, और अपनी माता की आज्ञा अनुसार उन्होंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और रोका, अंदर नहीं जा सकते हो। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, जब नहीं जाने दिया तो शिव जी को गुस्सा आ गया। जब उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे की गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद में शिव जी अंदर चले गए। शिव जी अंदर गए तो जाकर के पार्वती जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुई, परंतु उन्होंने पूछा कि ये बताइए आप अंदर कैसे आए, क्योंकि बाहर तो रखवाली अपना पुत्र कर रहा था। तो शिव जी ने कहा कि वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, मैंने उससे बहुत कहा लेकिन उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, तब मैंने उसकी गर्दन काट दी। तो पार्वती जी तो मूर्छित होकर रोने लगी, बहुत रोई और मूर्छित हो गई। उन्होंने कहा वो मेरा पुत्र था और आपने उसको मार दिया।